सरकार एक प्रपोजल ला रही है कि सभी जितनी भी आउटलेट्स हैं उनको मेंशन करना चाहिए कि वो जो बना रहे हैं उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स वो डाल रहे हैं। ये एक वेलकमिंग एक तरह से प्रपोजल माना जा सकता है, क्योंकि इट इज़ गुड कि जब हमें पता चले कि भी हम खा क्या रहे हैं। बहुत ही बढ़िया निर्देश है, लगाना चाहिए, क्योंकि कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, कौन सा शुगर यूज़ हो रहा है, कौन सा बेसन यूज़ हो रहा है, मसाले क्या यूज़ कर रहे हैं, हम तो आते हैं, टेस्ट देखते हैं और खा लेते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या है। अगर वो लगाएंगे तो एटलीस्ट हमें संतुष्टि रहेगी अंदर से कि हम क्या खा रहे हैं, हमें पता रहेगा कि हम क्या खा रहे हैं। अदरवाइज़ खाने को तो लोग कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन फिर बीमार पड़ते हैं, पेट खराब होता है, हॉस्पिटल का खर्चा आता है, वो सब कौन देखेगा। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, क्योंकि हम जो व्यापारी भी हैं, हम व्यापारी 10% व्यापारी हैं, 90% हम लोग भी कस्टमर है। तो हम भी जैसे बाहर का कहीं का भी खाते हैं तो हमें पता लगे कि भाई कितना है। भाई हमें ये तो पता है कि हमारे संस्थान पे, हमारे प्रतिष्ठान पे कि हम कैसा माल बना रहे हैं, लेकिन दूसरों के वहाँ पर कैसा बन रहा है, और वो एक अच्छी पहल है जो सारे दुकानदारों को करनी चाहिए। मिर्ची मसाले का तो आइटम ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो उसमें डालना ही पड़ता है, लेकिन बाकी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब बहुत सी जगह जैसे चाइनीज़ हुए, बर्गर हुए, इनमें भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। लेकिन अब खाने वाले तो क्या है कि रोक नहीं सकते, वो तो खाते ही हैं। इसलिए क्या है कि ये चीज़ें, मेरा तो बस ये है कि मैं तो अपने हिसाब किताब से बनाता हूँ और हिसाब किताब से चलाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये सब चीज़ें रहती हैं, पर अपना एक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम प्रिकॉशन ले सकते हैं और लेते भी रहना चाहिए, पर खाने पीने में मैं समझता हूँ कि अपने स्वाद, अपनी इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है वो है ट्रांस फैट की, जो कि होता है कढ़ाई में जो तेल है। तो दुकानदार इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो तेल इतना काला नहीं हो, इतनी बार उसमें समोसे तले हुए नहीं हो कि 10, 12, 50 बार आपने उस एक ही तेल में समोसे तल लिए, फिर उसी को होटल वाले यूज़ करते हैं ग्रेवी में। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दुकानदार को कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो। On one hand, we say that the Indian food is about to conquer the world and our recipes are far better than what the rest of the world offers. Has anybody tried to measure the hidden calories in a cake, a puff, a pastry, a bakery item? I think we try to compare our situation with the obesity problem in the West, where it is a genuine problem among the younger people. But in India, a large chunk of whose population is living on free food, doles of food, and people are suffering from malnutrition. And we tend to equate ourselves with the richer, fatter nations, the fat cats, and think that we are suffering from the same lifestyle diseases because of that. I hope good sense prevails.